हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के बीच ये तीसरा लेक्चर आ रहा है विद्युत चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और विद्युत चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है विद्युत धारा। जी बिल्कुल, विद्युत धारा इतना आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही सीक्रेट टॉपिक है। सीक्रेट क्या यार, सभी जानते हैं इसको, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आराम से बता रहे हैं, चुपके से बता रहे हैं, आप चुपके से इसको समझ लीजिए और आपका हो जाएगा यहाँ से भी नंबर फिक्स। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल आते हैं और हर साल क्या, यहाँ से सब्जेक्टिव्स भी हर साल आते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं कि विद्युत धारा से संबंधित सवाल आपसे पूछ कैसे सकता है। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बताएं, या फिर 1 एम्पीयर को परिभाषित करें। तो आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे क्या कि 1 एम्पीयर को परिभाषित कैसे किया जाता है, विद्युत धारा को परिभाषित कैसे किया जाता है, हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या कि विद्युत धारा होती क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम अपना जो होता है एकदम जैसे जंग पर लड़ने के लिए हथियार की जरूरत होती है, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए इस 2 मार्कर्स की जरूरत तो पड़ने वाली है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा क्या होती है। चलिए विद्युत धारा होता क्या है। जी बिल्कुल, जो होता है विद्युत धारा होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होती क्या है। चलिए अब बात करते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश। आवेश हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आप लोग आवेश वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए पीछे कि विद्युत आवेश क्या था, ठीक है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया है, कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, ये सारी बातें हम आपको उसमें स्पष्ट कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। पूछता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश के प्रवाह की विद्युत धारा होता क्या है। तो ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी क्या कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश, किसी चालक है, कोई चालक कहने का मतलब होता है तार। जैसे कि अभी हमारे पास आसपास तो कोई अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये मेरा माइक का तार है, आप देख सकते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा यार थोड़ा सा टाइट है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। देखो ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप का माइक का तार, इससे ज़्यादा उसको ऊपर उठा नहीं सकते, ठीक है। और बहुत सारी तारें हैं, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे तो बहुत सारी तार हैं। अभी हम आपको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर से एक ला रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, कुछ मिला तो नहीं हमको, ये थोड़ा सा एक बाउंड मिला है, ठीक है। चलिए बात करें तो ये कुछ एक तार ये है कि नहीं, ये इसी को कहते हैं चालक तार। नॉर्मल सभी के घर में पाया जाता होगा। देखिए यार ये मेरे घर में कहीं पे रखा हुआ था इसलिए अभी हम उठा के ले आए। चलिए ये देखो, ये हो गया एक चालक तार, ये है ना एक चालक तार। एक ही को लेंगे, यहाँ पे 2 है लेकिन एक को ले लेते हैं। चलिए समझने के लिए हम सारा चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि किसी चालक में, वही चालक में मतलब वही जो तार दिखाया अभी, उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह, आवेश का प्रवाह, उस चालक में जो आवेश प्रवाहित होगा उस प्रवाह की दर जैसे ही बोले टाइम आ जाता है। जी बिल्कुल, जैसे ही दर बोलते हैं मतलब इससे संबंधित हो जाता है टाइम। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब है कि आवेश कितने समय तक बह रहा है, इसी को तो दर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि दर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अगर जो लोग ब्याज पढ़े हुए ना, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब जो होता है कुछ साधारण ब्याज, इसमें दर वर्ग खूब आता है, ठीक है। चलिए तो वहाँ से जाके आप लोग सीख लीजिएगा दर होता क्या है। दर कहने का मतलब टाइम, उसमें बहुत जरूरी होता है, समय के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है भाई। इतना के दर से 4% पर दर पे कुछ इस टाइप का देता है लोग, ठीक है। तो होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा समझ गए कि आवेश जो प्रवाहित होता है किसी चालक तार में कितने समय के लिए होता है। अगर आप ये दोनों मान मालूम कर लेते तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हो कि विद्युत धारा जो होता है आवेश के प्रवाह को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये समझ में आई बात है कि नहीं आई। चलिए इसे आई से सूचित करते हैं, किसको, जो विद्युत धारा हुआ है आपका, विद्युत धारा जो है इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से, ठीक है। तो ये जो आपका विद्युत धारा जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं आई से। यदि किसी चालक से, यहाँ पे आई इसलिए बता दी क्योंकि नीचे लिखने में हमको कठिनाइयां ना हो, ठीक है। इसे आई से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ था कि विद्युत धारा, यहाँ पे डायरेक्ट हम आगे आई का प्रयोग करेंगे, विद्युत धारा हर जगह नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो किसी चालक में वाला ये हम पूरा का पूरा डिफिनेशन समझ चुके हैं। अब यहाँ पे इसे आई से सूचित किया जाता है, ये भी स्पष्ट रूप से है। यदि किसी चालक से टी सेकेंड में, टी सेकेंड मतलब समझते हैं, टी मतलब टाइम होता है यार, टी मतलब होता है टाइम। यहाँ पर हम आपको दर्शाने के लिए छोटा स्मॉल टी ले लिए हुए हैं। स्मॉल टी का मतलब होता है समय, अगर कोई 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड कहे तो कह सकते हो, ठीक है। तो यदि किसी चालक से टी सेकंड में, मतलब कि कुछ समय है, टी मतलब यहाँ पर साइन में सेकंड में होगी, टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्यू हो, तो अब टी समय, टी जो है समय 1 सेकेंड में
समय को हमेशा सेकंड में रखेंगे। अगर आवेश को हमको मतलब आवेश मालूम है, समय मालूम है, तो उसको सेकंड में देखेंगे सेकंड में है कि नहीं। अगर सेकंड में समय आपको मालूम है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको आवेश मालूम है, तो आप विद्युत धारा आराम से क्या कर सकते हैं भाई, परिकलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी चालक तार में हो गया, कोई भी चालक तार है, मान लेते हैं ये मेरा चालक तार है, ठीक है, एक पिक्चर बना लेते हैं कुछ इस टाइप का। एक इस चालक तार में जो है टी सेकेंड में क्या है, टी सेकेंड में जो है आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना प्रवाहित हो रहा है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर। तो आवेश के प्रवाह की दर मतलब कि आवेश कितने समय तक बहता है, यानी कि टी, क्यू बाई टी। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, क्यू बाई टी। जैसे धारा बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी कि आई बराबर क्यू बाई टी। अगर इसको अगर एक और फॉर्मूला निकालिएगा, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला आ जाता है कि नहीं, क्यू बराबर आई टी भी फॉर्मूला आ जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, तो क्यू जो होता है, अब विद्युत धारा को, अब सभी धारा ये क्या है भैया, अब विद्युत धारा है तो इसका ऐसा ही मात्रक भी होगा, राशि है भैया तो इसका ऐसा ही मात्रक तो होगा ही होगा। चलिए, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और इसे ए मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है, ठीक है। इसे किससे मापा जाता है, ए मीटर से मापा जाता है। किसको, अब विद्युत धारा को किस चीज में माप सकते हैं आप, तो एम्पियर में माप सकते हैं। मान लेते हैं क्या कि किसी चालक तार में 10 कूलम्ब आवेश बराबर 10 कूलम्ब आवेश, 10 कूलम्ब आवेश कितने समय तक बहता है, 5 सेकेंड तक बहता है। तो उसमें अगर इस फॉर्मूला से अगर धारा परिकलित करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि I बराबर क्यू बाई टी होता है, और 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है मेरा, वो भी 5 सेकेंड में, तो कितना एम्पियर का धारा बहा, 2 एम्पियर का धारा बह गया भैया। उस चालक तार से कितना, उस चालक तार में प्रवाहित धारा की मान कितनी होगी, 2 एम्पियर हो गया। तो कुछ इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि देखिए कि किसी भी चीज को, अब कोई सामान खरीदने जाते हो, वजन कराते हो, चीनी खरीदने जाते हो, यार चीनी खरीदो, आटा खरीदो, गोभी खरीदो, यार क्या खरीदना, साग सब्जी जो भी खरीदना खरीदिए, ठीक है। जब खरीदते हैं तो उसको किस चीज में मापते हैं, किलोग्राम या फिर ग्राम, मापते कि नहीं मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ज़्यादातर लोग किलोग्राम में माप लेते हैं। 4 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, यार कौन ज़्यादा 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम चीनी कोई लेने जाते हो क्या, जैसे ही 1000 ग्राम पहुंचता है मतलब कि 1 केजी हो गया, समझ में आई बात है, या फिर हाफ केजी, कुछ इस टाइप का। तो जाते हो इस्तेमाल करते हो कि नहीं किसी चीज़ का, कि हमको इतना केजी चीनी चाहिए, फलना केजी, मतलब भाई 5 केजी चीनी चाहिए, 10 किलो आटा चाहिए, 10 केजी आटा चाहिए, करते हो कि नहीं करते हो, किलोग्राम का। तो ये देख सकते हो ऐसा ही मात्रक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं, ये जो मात्रक होती है, इस सभी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमको करना पड़ता है, ठीक है। अब समय किसी से पूछते हो, वह कितना मिनट हो रहा है, क्या बज के कई मिनट हो रहा है, तो आखिरी में मिनट बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अब कोई आदमी बताता है कुछ कि तुमको 20 सेकेंड में बोलता है कि नहीं बोलता है, तुमको 20 सेकेंड में इस कुर्सी पर बैठ के दिखाना है, कर लोगे। यहाँ पे 20 के बाद आया है सेकेंड, मतलब टाइम को दर्शाने के लिए पीछे एक मात्रा इस्तेमाल की जा रही है, सेकेंड इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार कूलम्ब, यहाँ पे जो आवेश है उसका ऐसा ही मात्रक क्या बताया गया, कूलम्ब बताया गया। मतलब सभी का ऐसा ही मात्रक लगभग में यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो धारा है इसको भी मापेंगे तो कुछ न कुछ मापेंगे। जैसे चीनी लिए तो भाई केजी में लिए, भाई टाइम को लिए तो सेकंड में लिए, आवेश को लिए तो कूलम्ब में लिए। तो धारा जो है ये भी कहीं ना कहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो धारा जो आ जाती है ये भैया क्या हो जाएगी, धारा जो आएगी ये क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। और एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हो आप, सी से कूलम्ब और पर सेकेंड को एम्पियर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर का कूलम्ब नीचे का सेकंड है, तो ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो गया, मतलब कि कूलम्ब पर सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। चलिए, ये बात हो गई। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये इस पर चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि। कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में, विद्युत धारा है निम्नलिखित में अदिश सदिश में से कोई नहीं, ठीक है। तो कितना लोग सदिश पे टिक मार देते हैं, कितना लोग अदिश पे टिक मारते हैं, लेकिन उनको रीजन नहीं मालूम होता। हम बताते हैं रीजन। देखिए भैया, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि राशि में जो होता है सदिश अदिश राशि होता है, ठीक है। ये सभी को मालूम है, सदिश अदिश ये सभी राशियां हैं, ठीक है। तो ये जो सभी राशि है, देखो तो अदिश किसको कहते हैं, सदिश किसको कहते हैं। तो अदिश राशियां वैसी होती है जिसमें परिमाण तो होते हैं लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होती है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियां होती हैं जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ये बिल्कुल भी पल्ले नहीं भरा होगा। अब हम बताते हैं कि पल्ले कैसे इसको लाना है। देखिए, जैसे कि ये हो गया विद्युत धारा हो गया कि नहीं हो गया, अदिश राशि। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, विद्युत धारा अदिश राशि हमारा है कि नहीं है कि नहीं भैया। विद्युत धारा जो है हमारा क्या है, अदिश राशि है। अब एक बात बताइए, विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें आपको अगर हम कहेंगे कि विद्युत धारा किसी चालक तार में विद्युत धारा 5 एम्पियर, किसी चालक तार में विद्युत धारा जो है 5 एम्पियर प्रवाहित की जा रही है,
तो यहाँ पे हमको परिमाण मालूम पड़ गया। परिमाण करने का मतलब कि कितना है, तो हम बोल तो दिए भैया कि 5 एम्पियर है। कितना एम्पियर है, हम बोल दिए कि 5 एम्पियर विद्युत धारा जो है 5 आई बराबर मतलब कि 5 एम्पियर, मतलब कि किसी चालक तार में प्रवाहित हो रही है। लेकिन क्या इसमें दिशा बताएं, ये हमारा परिमाण तो हमको मालूम पड़ गया, परिमाण तो मालूम पड़ गया कि 5 एम्पियर का परिमाण है, विद्युत धारा का कितना एम्पियर का परिमाण है, 5 एम्पियर का परिमाण है, जो कि किसी चालक तार में बह रहा है। लेकिन ये जो चालक तार है यहाँ पर, इस चालक तार में 5 एम्पियर की अगर यहाँ पे धारा बह रही है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो ये हमको थोड़ी ना मालूम है कि ये इस साइड की ओर बह रही है कि इस साइड की ओर बह रही है। जो एम्पियर की धारा है वो डायरेक्ट है, यहाँ पे तो बता नहीं रहा है। ये जो धारा है ये प्रवाहित हो रहा है, ये खुद ब खुद बता रहा है क्या कि हम इस साइड जा रहे हैं या फिर उस साइड जा रहे हैं। तो मतलब कि इस राशि में परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। समझ में आई बात, परिमाण है दिशा नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अदिश राशि। वैसी राशि जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो तो अदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि क्या होता है वो भी समझ लीजिए। बल जो होता है ना हमारा सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस पर हम फोर्स लगाते हैं। किस पर फोर्स लगाते हैं, इसी पे फोर्स लगाते हैं। यार ये मेरा देख रहे हो ढक्कन है कि नहीं है, ढक्कन है कि नहीं। अब ये जो है ये मार्कर है, मार्कर का एक ढक्कन है, ठीक है। इसको खोलने के लिए हमको बल लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा, लगाना पड़ा ना, लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा। अब मान लेते हैं कि इसको खोलने में मेरा 2 न्यूटन का बल इस्तेमाल हुआ है। कितना न्यूटन का, 2 न्यूटन का। मान लिया यार, मानने में क्या जाता है, मान लिए कि 2 न्यूटन, इसको खोलने में या फिर बंद करने में 2 न्यूटन का हमारा बल इस्तेमाल हुआ। मानते हैं इसको खोलने में भी 2 न्यूटन, बंद करने में भी 2 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब भैया बल है सदिश राशि कैसे है सो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब बल है सदिश राशि इसलिए क्योंकि देखिए इसको खोल रहे हैं तो इसमें 2 न्यूटन लगा, यानी कि जैसे ही बोले हम कि 2 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब हमारा परिमाण मालूम हो गया कि बल जो है वो कितने न्यूटन का लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है। कितने न्यूटन का, यानी कि पहला चीज हमको परिमाण ज्ञात हो गया। अब दूसरा चीज हमको दिशा मालूम पड़ रहा है क्या। तो देखिए एक बात बताइए, 2 न्यूटन का बल हम किधर की ओर लगा रहे हैं, ये हमको दिशा नहीं मालूम पड़ रही है। बल किधर की ओर लगा रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं, आप लोग आंख से देख के बता सकते हो यार किधर की ओर लग रहा है बल, जो लग रहा है किधर की ओर लग रहा है। देखो यहाँ पे ये बल की खोलने के लिए बल किधर की ओर लग रहा है, देखो ये खोले, जैसे ही यहाँ पे से खोलते हैं 2 न्यूटन का बल लगाते हैं, मतलब इसको खींच रहे हैं, मतलब बल इस साइड लगा रहा है, यानी कि दिशा हमको मालूम पड़ जा रहा है कि बल किस साइड लगा रहे हैं, तो भैया बल इस साइड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होती है, जो बल होता है इसमें दिशा भी होती है, ये दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, ठीक है। तो भैया दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। बल लगा है, इतना न्यूटन का बल लगा है भैया मेरे साथ, ठीक है। जैसे कि देखो इसको खींच रहे हैं यहाँ पे, किधर, किसी डेस्क को मतलब किसी भाई यहाँ पे कोई टेबल है, कोई डेस्क है, मान लेते हैं इसको हम थोड़ा सा उठाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसको ऐसा कर उठा नहीं सकते क्योंकि 70 से ये चारों तरफ से क्या आ गया, एकदम पूरा फिट है, इसको कहीं से हिलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन देखते हैं इसको हम उठाने का प्रयास करेंगे, तो बल किधर की ओर लगा रहे हैं, बल इसको हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। जब हम चलते हैं तो आप लोग समझते हैं कि हम आगे क्यों चल पाते हैं, हम आगे की ओर क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पैरवा घर्षण करता है। मतलब घर्षण करता है मतलब वो क्या करता है, घर्षण करता है और हमको आगे ठेलता है। मेरे पीछे लगता है वो जो घर्षण का जो बल है वो मेरे पैरों के नीचे लगता है, ठीक है। कोई आदमी अगर यहाँ से इस टाइप का, यार किसी आदमी का पैर बना दे तो उतना अच्छा पैर नहीं बना पा रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन पैर देखो, मस्त जूता वूता पहना दो यार, क्या है, मस्त जूता है, देख सकते हो ये जूता है कितना अच्छा है। इस पर शूलेस बांध दो, एकदम कुछ इस टाइप का, हीरो टाइप का, ठीक है। बल इधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर घर्षण बल लगाएगा तो ये बंदा आगे की ओर बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल जब पीछे की ओर लगता है तो ये घर्षण बल ही आपको आगे की ओर धकेलता है, जिसके कारण आपके चल पाते हैं। मतलब कि इसमें दिशा भी मालूम है कि घर्षण पीछे की ओर हो रहा है, घर्षण भी एक प्रकार का बल ही भैया, यहाँ पे घर्षण के कारण तो बल ही लग रहा है, बल के कारण तो घर्षण हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर से, ये जो है बल किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, तो दिशा हम आगे की ओर, मतलब कि मालूम है हमको कि कहाँ पे हमारा बल किधर की ओर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, यानी कि बल की दिशा भी मालूम है हमको, परिमाण भी मालूम है। तो बल एक अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा की दिशा हमें नहीं मालूम होती है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। चलिए ये स्पष्ट रूप से अगर आप लोग को दिखाई दे दिया होगा, कोई बात नहीं, तो मेरा जो तार है यार गिरवर जाता है अभी। चल ये बातें हो गई, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने बातें कर ली। अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर को परिभाषित कैसे करेंगे। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि विद्युत धारा को जो है, विद्युत धारा जो आपका है, इसको आप एक एम्पियर को कैसे परिभाषित कीजिएगा, कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को आप लोग कैसे परिभाषित कीजिएगा। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करना बहुत ही आसान होता है भैया। इस सूत्र को आपको याद रखना है, I = Q/T। इस सूत्र को खाली याद रखिएगा ना, आपको निकल जाएगा। समझ में आई बात। अभी हम 2 मिनट में आपको बताएंगे। चल देखते हैं ये क्या है हमारा, ये है हमको 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। यहाँ पे लिखो यार सीधे 1
एम्पियर। 1 एम्पियर को हमको परिभाषित करना है। सबसे पहला चीज जो हमको करना होगा, यहाँ पे कहीं मार्कर छूटा नहीं है, सबसे ये कौन सा मार्कर चलाता है यार हर बार मेरे साथ। चलिए, सबसे पहला चीज जो हमको यहाँ पे करना है, देखिए इस फॉर्मूला को हमको याद रखना है एनी टाइम। आई मतलब विद्युत धारा बराबर Q/T। एक बात बताओ, आई का मान 1 होगा कब? आई का मान 1 कब होगा? 1 एम्पियर की धारा कब प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर की धारा कब प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर को परिभाषित, या तो 2 कूलम्ब आवेश बहे 2 सेकंड के लिए बहे, तो 2/2 काट दोगे, ठीक है, काटोगे कि नहीं काटोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इजी तरीका है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं, सबसे कम धारा और कम आवेश कम समय के लिए प्रवाहित करके 1 एम्पियर को परिभाषित करेंगे। तो 1 कूलम्ब आवेश और 1 सेकेंड का टाइम दे दिए, तो हमारा 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कट के 1 एम्पियर हमारा आ जाएगा। यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है? अब इसकी परिभाषा यहीं से बनेगी। देखो, किसी, यहाँ पे लिखेंगे, किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में भी लिख सकते हो, या फिर यदि क्यों यार, सीधे यहाँ पे लिखो, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा उस चालक में प्रवाहित, उस चालक में, यहाँ पे प्रवाहित लिख सकते हो, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है, या फिर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यहां पर से हम लोगों ने 1 एम्पियर को परिभाषित कर दिया। अब किसी चालक तार को ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए, नॉर्मल सी बात है, ये एकदम गोल गोल चालक तार का मुंबा है। देखो, इस चालक तार में जो है 1 कूलम्ब आवेश, 1 कूलम्ब आवेश हुआ कि नहीं हुआ? 1 कूलम्ब आवेश कितने, 1 कूलम्ब आवेश हो गया भैया, हुआ कि नहीं हुआ? 1 कूलम्ब आवेश को कितने समय के लिए? T बराबर 1 सेकेंड। कहने का मतलब है कि Q बराबर 1 कूलम्ब आवेश को T बराबर 1 सेकेंड के लिए अगर इस चालक तार में, ये जो आपका जो चालक तार है, चालक तार कहने का मतलब ये सीधे समझो ना, ये चालक है, ये जो चालक तार है, इस चालक में, तार में या फिर किसी चालक में ले सकते हो यार, चालक में लो ना, क्यों? ये चालक है, विद्युत का चालक है, ठीक है। तो ये जो है 1 कूलम्ब आवेश, जो 1 कूलम्ब आवेश यहाँ पे देख सकते हो, वो अगर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो देखिए विद्युत धारा का मान क्या आता है? I बराबर होता है Q/T, होता है कि नहीं होता है? Q 1 कूलम्ब है और सेकेंड 1 सेकेंड है। चलिए, इससे बराबर में आंसर आ जाएगा क्या हमारा? आएगा 1 एम्पियर। डेट इज हमको 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त हो गई यहाँ से, ठीक है। तो विद्युत धारा में अगर कहेगा कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए कि 1 एम्पियर क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में या फिर यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उसमें, उस चालक तार में, उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगी। 1 मिली एम्पियर, इसको ए से समझ जाइए, एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। उसी प्रकार होता है 1 किलो एम्पियर, किलोग्राम एम्पियर, किलो एम्पियर लिख सकते हो, किलो एम्पियर और 1 मेगा एम्पियर। जी बिल्कुल, कुछ इसी टाइप का होगा, हाँ इसी टाइप का है। चलिए, 1 किलो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर, इस टाइप से आप लोग जान सकते हो। अगर इसको शॉर्टकट तरीका में लिखना है आप लोग, तो इसको लिख सकते हो 1 MA 1 मिली एम्पियर, 1 म्यू ए माइक्रो, अरे माइक्रो इसको बोलते हैं, हाँ इसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इत्यादि, इस प्रकार का माइक्रो को इससे दर्शाते हैं, ठीक है। म्यू, माइक्रो म्यू टाइप का होता है माइक्रो एम्पियर। 1 किलो एम्पियर को अगर मापना है तो 1 KA भी लिख सकते हो, किलो एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर को मापना है तो 1 MA भी लिख सकते हो, मेगा एम्पियर, ठीक है। लेकिन यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है।
1 मिली एम्पियर में हम क्यों मापते हैं? तो देखो भैया 1 मिली एम्पियर में मापने का हमको कारण है कि जब विद्युत धारा का मान जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। किसका मान? जब विद्युत धारा का मान बहुत ही कम होता है तब इसको हम 1 मिली एम्पियर में मापते हैं। 1 मिली एम्पियर कहने का मतलब होता है कि 1/1000 एम्पियर, डेट इज 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर अगर कोई कहे तो 1 में 10⁻³ से एम्पियर कर मतलब -3 एम्पियर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर कोई 2 मिली एम्पियर कहे तो 2 × 10⁻³ मिली एम्पियर कर सकते हो। ठीक है, माइक्रो एम्पियर की बात करें तो ये तो 3 जीरो है ना बट्टा में भैया। अब देखो एक माइक्रो एम्पियर कुछ इस टाइप का होता है। एक माइक्रो एम्पियर में होता है 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 10⁻⁻6 एम्पियर कुछ इस टाइप का होता है। 10⁻⁻6 जी बिल्कुल 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर समझ में आ गया, मिली एम्पियर समझ में आ गया, इसको कम है। देखो अब कोई कहे मतलब भाई धारा का मान बहुत ही कम होता है, 1 एम्पियर से बहुत कम है, बहुत समझ सकते हो 1 एम्पियर का 1000वां भाग है, तब 1 एम्पियर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग, मतलब समझ सकते हो कि कितना एम्पियर का धारा बह रहा होगा। तो इसको कैसे मापो? तो इसको मापते हैं मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। मिली एम्पियर ऊपर वाले को कहते हैं, माइक्रो एम्पियर नीचे वाले को कहते हैं। अब अगर बात करें कि 1 किलो एम्पियर, तो जब धारा का मान बहुत अधिक होता है, क्या होता है? धारा का मान बहुत अधिक होता है। जब धारा का मान बहुत अधिक होता है ना भैया, जैसे कि देखो 1 किलो एम्पियर हो गया, 1 मेगा एम्पियर हो गया, इस सभी में जो धारा का मान है अगर बहुत अधिक होगा, क्या होगा? सबसे अधिक होगा, बहुत ही अधिक होगा धारा का मान, तो क्या होगा? 1 एम्पियर थोड़ी ना होगा। अब देखो 1 का 1000वां भाग था, अब 1000 एम्पियर का आ जाए, मान लीजिए 1000 एम्पियर, तो 1 किलो एम्पियर किसको कहते हैं भैया? 1 किलो एम्पियर कहते हैं हम लोग किसको? तो 10⁻³ एम्पियर को। माइनस गायब है, देख लीजिए, माइनस का मतलब होता है 1/1000, लेकिन इसका मतलब होता है सीधे 1000। ठीक है, एक मतलब कि 10⁻³ यानी कि डायरेक्टली लिखो ना यार, 1000 एम्पियर को कहते हैं क्या? किलो एम्पियर। ठीक है, मेगा एम्पियर किसको कहते हैं? 1 मेगा एम्पियर किसको कहते हैं भैया? तो ऊपर 10⁻⁻6 था, इसके में 10 के पावर नीचे ही रह जाएगा 6। ठीक है, तो 1 मेगा एम्पियर किसको कहते हैं? देखो तो 1 के ऊपर 6 जीरो लगा दो, ये हो गया आपका 1 मेगा एम्पियर, डेट इज 10⁻6 एम्पियर। बात हो गई स्पष्ट? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।